नौमान कासमी साहब को बुलाना चाहता हूं कि आप आएं और अपनी बात रखें। मौलाना नौमान कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस आप बैठ जाओ, आप खामोश हो जाओ, खामोश हो जाइए। चंद बातें अर्ज करनी है और चंद लोगों से अर्ज करनी है। चंद बातें अर्ज करनी है, चंद लोगों से अर्ज करनी है। एक बात तो हुकूमत हिंद से अर्ज करनी है, एक बात हमारे प्रशासन से अर्ज करनी है, एक बात तमाम मुसलमानों से अर्ज करनी है और एक बात तमाम इंसानों से अर्ज करनी है। तमाम इंसानों से बात यह अर्ज करनी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से मुसलमानों के, इंसानों के रहमतुल लिल आलमीन हैं, ऐसे ही तमाम मखलूक़ात के रहमतुल लिल आलमीन हैं। ये सिर्फ इंसानों के, मुसलमानों के ही नहीं है, बल्कि तमाम मखलूक के, तमाम आलम के ये रहमतुल लिल आलमीन हैं। उनकी ज़ात को अगर कोई तकलीफ पहुंचाता है तो वो ये ना समझे कि सिर्फ मुसलमानों को ही तकलीफ है, बल्कि तमाम मखलूक़ात को तकलीफ है। एक बात तो ये है, हुकूमत हिंद से अर्ज ये है, मैं बड़े, चाहे अदब के अल्फाज समझ लीजिए या जोश के अल्फाज समझ लीजिए या गुस्से के अल्फाज समझ लीजिए या हकीकत समझ लीजिए, ये सारा कसूर आपका है। अगर आप जालिम को और मुजरिम को जुल्म करते ही और जुर्म करते ही फौरन पकड़ लें तो इस तरीके की भीड़ होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जालिम को और मुजरिम को जब जुल्म की सह मिलती है और उसको जब आज़ादी मिलती है और उसको कानून के कटहरे में जब खड़ा नहीं किया जाता तो फिर वो दंदनाता हुआ घूमता है। इसलिए आपसे, खास तौर से हुकूमत हिंद से हमारी ये दरख्वास्त है, हमारी ये दरख्वास्त है, पुरजोर दरख्वास्त है कि ऐसे मुजरिमों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए और ऐसे मुजरिमों के लिए हमारे मुल्क का जो आइन कहता है उस आइन के तहत उनको सजा दी जाए। दूसरे प्रशासन से मेरी अर्ज ये है कि जब फिरका वाराना फसाद होता है या जब दो पार्टी आपस में लड़ती हैं तो आप इंसाफ से काम लें, आप इंसाफ से काम लें। आपको हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, आपको भी ये दुनिया छोड़नी है और इस आसमान और इस धरती को बनाने वाले के सामने, चाहे आपका अकीदा हो या ना हो, आपको उसका जवाब देना है, आपको उसके सामने खड़ा होना है। और मुसलमानों से ये अर्ज है कि
कि मुसलमानों, जब से आप मुसलमान बने हैं और आखिरी सांस तक आप ये सोच लें कि आपके ऊपर आजमाइश आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। मुसलमान होने के नाते आपके ऊपर आजमाइश आती रहेगी। हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ क्या कहते हैं, उसके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक आपको और हमको खड़ा रहना होगा। जिस तरीके से पहले और माजी में हमने जालिमों का मुकाबला किया है और हम पीछे नहीं हटे हैं, चाहे हमारी माँ बहनें बेवा हुई तो बेवा होने दी, हम अगर शहीद हुए तो शहीद हुए, हम अगर दरख्तों की टहनियों पर, डालियों पर, फंदे की फांसियों पर लटके रहे तो लटके रहे। आज भी दोस्तों बुजुर्गों, यही आज़्म, यही हौसला आपको रखना पड़ेगा अगर आप मुसलमान होकर इस दुनिया में रहना चाहते हैं। और अगर आपने ये हौसला नहीं रखा तो दोस्तों बुजुर्गों, ईमान और मुसलमान होने की हालत में आप बाकी नहीं रहेंगे। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।